यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है आयनिक कंपाउंड। अभी तक जो हमने टॉपिक कंप्लीट किए चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर उससे रिलेटेड आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे वापस से कमेंट सेक्शन में कमेंट या फिर टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं। मैंने टेक्स्ट किस तरीके से लिंक पे करना है आपको लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब अपन आया था अपने नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या चीज होती है? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बन रहे हैं। आयन अपने पास दो टाइप के हैं, केटायन एंड एनायन। अब केटायन कैसे बनते हैं और एनायन कैसे बनते हैं? अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो फिर वो बनाता है केटायन यानी कि पॉजिटिव आयन। और अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो बनाएगा एनायन यानी कि नेगेटिव आयन। तो इस टाइप से दो टाइप के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़ते हैं, इससे केमिकल कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड अपने पास बनता है। तो उसके बारे में अपन देखने जा रहे हैं। एन आयनिक कंपाउंड कंटेन्स एंड आयनायन एंड केटायन। किसी भी आयनिक कंपाउंड में केटायन और एनायन दोनों होते हैं। एग्जांपल लेने जा रहे हैं Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट जैसे कि Na+ और SO4-। Na+ जो है अपने पास पॉजिटिव आयन यानी केटायन होगा, SO4- यानी कि जो अपने पास है नेगेटिव आयन। SO4- तो हमारे पास हो गया नेगेटिव यानी कि N आयन। ये तो बात हुई एनायन और केटायन की और इनसे बने हुए आयनिक कंपाउंड की। फिर बात आती है Na2SO4 एक्चुअली में बनता है कैसे, मतलब केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा कि राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं इसके बारे में। तो केमिकल फॉर्मूले को लिखते टाइम अपने देखो क्या क्या पॉइंट्स अपन को ध्यान में रखने हैं, किन किन चीजों की जरूरत होगी उनको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले वैलेंसी की अपन को पता होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होती है किसी भी कंपाउंड की? तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को आपस में कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है या फिर किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट को अपने साथ जोड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं अपन वैलेंसी। ये तो पॉइंट डिफाइन हो गए वैलेंसी की। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपने पास अलग अलग सेल्स होते हैं हर एलिमेंट में। हर एलिमेंट में अलग अलग सेल्स, तो फिर जो बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिफाइन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बनते हैं और इनके एनायन और केटायन किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि भाई किसी एलिमेंट के सबसे आउटर मोस्ट सेल में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो यानी कि उसको हमेशा बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो 6 ले या फिर 2 दे। तो फिर जो इजी गोइंग में रहता है हमारे पास 2 देना, तो हम क्या करते हैं वो एलिमेंट जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और लेने का काम जो करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने जैसा हो जाएगा, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। मान लो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से लेगा, ले रहा है मतलब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और गेन करने वाला हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपने पास बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है टू कंप्लीट ऑक्टेव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल एलिमेंट्स टेक एंड गिव द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेव को पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ऑक्टेव मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन लेते और देते हैं इस तरीके से वो अपना आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी किस तरीके से बनाना। अब इसका एक एग्जांपल अपन देख करके चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है अपने पास, एग्जांपल से पहले दो चीज और देखनी है हमें। वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स, यानी कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी किस तरीके से होती है, जैसे किसी की 1 किसी की 2। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, उस टेबल पे आप थोड़ा सा देख लें। उस टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग वैलेंसी बता रखी है, देखें थोड़ा सा। ये जो टेबल है इसमें क्या है अपने पास अलग अलग वैलेंसीज अलग अलग एलिमेंट्स की बता रखी है। इन वैलेंसीज को आपको लर्न करना होगा, उसके बेसिस पे अपन आगे कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई अपने वैलेंसीज की। अब नेक्स्ट आ रही है कि भाई इनकी जो वैलेंसी है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के हिसाब से किस प्रकार से होती है। तो
उनके लिए अपन देखने जा रहे हैं नई टेबल। उस टेबल में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसीज के हिसाब से बता रखा है जो वैलेंसी हमें ध्यान रखनी होगी। वो वैलेंसी बनती किस तरीके से, जो मैंने आपको बताया ओके के अकॉर्डिंग। तो ये टेबल भी देख लें आप एक बार। हाँ, तो अब आ रहा है हमारे पास इसके एग्जांपल। टेबल में जैसे आपने देखा अभी, तो पहले अपने पास एग्जांपल सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट टेबल में भी आपने लास्ट टेबल में देखा जैसे कि सोडियम की जो वैलेंसी है +1 है, या फिर इसकी जो चार्ज है +1 है, और सल्फेट का जो चार्ज है वो -2 है। तो लिखते किस तरीके से उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सिंबल लिखना है। सोडियम का सिंबल Na और सल्फेट का सिंबल SO4 लिख दिया मैंने। उसके बाद इनके ऊपर चार्ज जो है +1 और -2 यहाँ पे नीचे की तरफ पुट कर दिया। बाद में क्या कराना है, इनको आपस में क्रॉस करवाना है, यानी कि जो सल्फेट का जो चार्ज है वो सोडियम के सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, और सोडियम का जो चार्ज है वो SO4 -2 के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल देखने जा रहे हैं जो अपने पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम और क्लोरीन मैंने लिख दिए इनके सिंबल, इनकी जो +2 और -1 जो वैलेंसी है या फिर चार्ज है वो लिख दिए। फिर इनको क्रॉस कर रहा है तो MgCl2 मेरे पास फॉर्मूला बन गया, जो कि फॉर्मूला है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मोलिकुलर मास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जितने भी मोलिक्यूल्स हैं उन मोलिक्यूल्स का जो मास होगा, एवरेज मास, उसको ही बोलेंगे मोलिकुलर मास। तो डिफाइन देखते हैं एक बार। द एवरेज मास ऑफ molecules of a substance expressed in atomic mass unit is termed as its molecule mass। यानी कि कोई भी एलिमेंट हो उसका, कोई या फिर कोई भी कंपाउंड हो, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स को जो मास होगा उसको, उसके एवरेज मास को एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो होता है मॉलिक्यूलर मास। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना चाह रहा हूं मैं CO2 का। CO2 में मेरे पास दो अलग अलग एटम हैं। फर्स्ट है कार्बन। कार्बन यहाँ पे 1 है तो 1 × 12 कर दिया जाएगा, क्योंकि कार्बन का एक एटम का जो मास होता है वो 12 होता है। फिर O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास जो होता है 16 होता है। तो 1 × 12 और 2 × 16, 1 × 12 12 आ गए, 2 × 16 32 आ गए। दोनों को सोल्व करा तो मेरे पास 44 U आ गए। सेम प्रोसेस है, हम वाटर का भी निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालने जा रहे हैं। अपने पास दो एटम्स है, हाइड्रोजन के दो एटम है तो 2 × 1। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं अपने पास 1, तो यानी कि 1 × 16 कराया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वेट अपने पास मास होता है वो 16 होता है। 2 × 1 2 हो गए, 1 × 16 16 हो गए। दोनों को सोल्व करा हमारे पास 18 U आ गए हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे मॉलिक्यूलर मास की। जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास अपन ने निकाला, इसी बेसिस पे कुछ और एग्जांपल्स भी आप लोग ट्राई करें। कुछ भी उनमें प्रॉब्लम आए तो वापस से पूछ लें। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, सेम मेथड अप्लाई करना है, बस इसमें क्या है, जो अपने पास केमिकल कंपाउंड दिया हुआ होगा उसका फॉर्मूला पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसका मास निकालना है। तो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी किसी भी कंपाउंड में जो एटॉमिक मास है अलग अलग एटम का, उनका जो सम होगा एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी फॉर्मूले की यूनिट से लेकर के उसमें जितने भी एटॉमिक मास है उसका एवरेज निकालें, सम कर लें, तो जो अपने पास आएगा वो होगा फॉर्मूला यूनिट मास। निकालते हैं। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम की नंबर्स कितना है यहाँ पे 1, और सोडियम 1 एटम का एटॉमिक मास जो होता है 23, तो 1 × 23। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, 1 क्लोरीन का एटॉमिक मास 1 × 25.5, मल्टीप्लाई करवाए इनको, फिर बाद में अपन ने इनको ऐड कराया तो 58.5 U, यानी कि 58.5 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास आ गए। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फॉर्मूला मास ऑफ CaCl2।
CaCl2 का हमारे पास मतलब मोलिकुलर मास या फिर फॉर्मूला मास क्या होता है, मेथड दोनों के सेम ही होता है निकालने के। तो फॉर्मूला मास यानी कि CaCl2 कैल्शियम के 1 एटम का हमारे पास कितना होता है मास, तो वो होता है 40, तो 1 × 40 प्लस क्लोरीन के 1 एटम का मास होता है 35.5, तो अपने पास 2 एटम्स है तो यहाँ पे 2 × 35.5 मैंने कर दिया और सोल्व करा इनको। 1 × 40 40 हो गए, 35.5 मेरे पास हो गए 71 और इन दोनों को प्लस करा तो आ गए 111 U। ये तो हुई हमारे बात आज तक की और इसमें देख लेते पर वापस से क्या क्या टॉपिक हमने देखे। फर्स्ट था हमारा आयनिक कंपाउंड, सेकंड है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला और जिसमें मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट है अपने पास मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास किस तरीके से निकालना है, इनको आप लोगों को सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है और इनके बेसिस पे इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स और हैं, उन एग्जांपल्स को आप लोग सॉल्व करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आए उनसे रिलेटेड तो आप मुझे वापस से पूछेंगे और मैं आपके जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये तो हुई हमारी आज की क्लास के बाद। आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी हम उसमें आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।